मुंबई मेट्रो में सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास आघाड़ी में सीएम चेहरे को लेकर शुरू हुई रस्साकशी की। संजय राउत ने उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर दिया है, जिसके बाद शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस ने कहा है कि अभी कोई बैठक इस बारे में हुई ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में दमदार प्रदर्शन के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता विधानसभा परिसर में एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और सीएम शिंदे का निशाना भी बन रहे हैं। आज कुछ लोग पेड़ा बांट रहे थे, मैंने देखा पेड़ा बांट रहे। कौन से खुशी में? हारने की खुशी में? अरे यार, मोदी जी तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, ये जंग जंग पछाड़े। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। हटाने वाले हट गए, मोदी जी बैठ गए और अभी उनके खुशी में पेड़े बांट रहे। उनके हार में जो हार गए वो पेड़े बांट रहे। क्या है? इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के नतीजों से गदगद है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि गठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। कुठल्याही पक्षाने नाव घोषित करणं किंवा हे करणं याने आमची महाविकास आघाडीची एकता ही सक्षम राहिली पाहिजे, त्यात कुठे गॅप तयार होऊ नये म्हणून कुठल्याही महाविकास आघाडीतल्या कुठल्याही पक्षाने मुख्यमंत्री अमका होणार, तमका होणार, तमका होणार अशी भाष्य करणं टाळलं पाहिजे असं माझं मत आहे। जयंत पाटिल के बयान के बाद संजय राउत ने इशारों में सीएम चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम आगे कर दिया। बोले महाविकास आघाड़ी को बिना सीएम के चेहरे के चुनाव लड़ना जोखिम भरा होगा और महाराष्ट्र में 2019 से 2022 तक सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे के अच्छे कामों को देखा है। लोकसभा चुनाव नतीजों में महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। जहां एक तरफ कांग्रेस की 13 यानी सबसे ज्यादा सीटें चुनकर आई, तो वही दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार गुट का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा। हालांकि यूबीटी सेना ने 21 जगहों पर उम्मीदवार उतारे थे, उनमें से वो केवल 9 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। बावजूद उसके यूबीटी सेना का अब दावा सामने आ रहा है कि आने वाले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा फिर एक बार उद्धव ठाकरे ही होने चाहिए। संजय राउत के बयान के बाद जयंत पाटिल ने फिर प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभी तक तीनों पार्टियों की कोई बैठक नहीं हुई है। हमारी महाविकास आघाड़ी की इकट्ठा बैठक नहीं हुई है, हम एकत्रित बैठेंगे और उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। उधर कांग्रेस भी कह रही है कि अभी ना तो कोई बैठक हुई है और ना ही कोई चर्चा हुई है। देखो, अभी हम लोगों का महाविकास आघाड़ी का मीटिंग हुआ नहीं। अब जब मीटिंग ही नहीं हुआ है तो इस पर चर्चा ही नहीं हुई है। जब चर्चा ही नहीं हुई तो इस पर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे सामने महाराष्ट्र की जनता के इश्यूज है। महाविकास आघाड़ी में सीएम चेहरे की बात शुरू हुई तो सीएम एकनाथ शिंदे ने फौरन चुटकी ली। एक चेहरे पे, अभी सुनो, चेहरे की बात करते हो। कई लोग एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं, वो एक गाना है ना, वैसे चेहरे उनके पास। अभी उनके सही चेहरे अगले 2-3 महीने में लोग, जनता बराबर खींच लेगी और असली चेहरे उनके जनता के सामने आएंगे। संजय राउत के बयान पर चुटकी लेने में बीजेपी भी पीछे नहीं रही। अब उद्धव ठाकरे जी के लिए तो उन्होंने कहा था पंतप्रधान भी हो गए, ऐसा संजय राउत जी ने कहा था। अभी वहां उनको मौका नहीं मिला तो शायद सीएम के लिए भी बात कर रहे होंगे। अभी उनका अंदरूनी मामला है, वो तय करेंगे क्या है क्या नहीं। मैं इसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट ने कहा है कि ये एमवीए में दरार की शुरुआत है। महाविकास आघाड़ी महायुति को सत्ता से बाहर करने का दावा तो कर रहा है, लेकिन गठबंधन की चुनौतियां कम नहीं है। अब देखना यह जरूरी है कि जहां एक तरफ अपने अच्छे प्रदर्शन को लेकर महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में अपनी बाहें फुला रही है, तो वही मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो या सीट बंटवारों की चर्चा पर क्या सहमति बना पाती है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।